एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लूप्स को कि जावास्क्रिप्ट में लूप कितने टाइप के होते हैं और लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लूप को यूज करने से हमारा कौन कौन सा काम आसान हो सकता है, ये सभी चीजें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स की। देखिए, लूप्स की बात करें तो लूप एक ऐसी चीज है जहां पर हम इसका यूज तब करते हैं जब किसी कोड को हमें बार बार चलाने की आवश्यकता होती है ना। लूप को बनाते हैं तो वहां पे हमें एक कंडीशन देना होता है और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। ये लूप तभी ब्रेक होगा जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। तो इस तरह से हम लूप का यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप के लूप होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको फॉर लूप देखने को मिलेगा, व्हाइल मिलेगा, डू व्हाइल मिलेगा, फॉर इन और फॉर ऑफ। ये 5 टाइप के लूप जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं और इन सभी लूप को हम वन बाय वन करके आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप जो होता है बेसिकली ये आपका सबसे कॉमन लूप है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर अगर फॉर लूप के सिंटेक्स को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर हमें लिखना होता है और इसमें हमें एक इनिशियलाइजेशन करना होता है ना। अब समझो कि ये एक फंक्शन की तरह दिख रहा है और यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो भी हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, और उसके बाद से हमें क्या करना होता है कि सेमी कॉलन लगा के फिर कंडीशन अपना देना होता है कि हमारा कंडीशन क्या है ना। और ये कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा तब तक ये आपका लूप क्या होगा, रिपीट रिपीट होता रहेगा, है ना। और रिपीट होने के लिए हमें अगर कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ पे वो चीजें डाल सकते हैं, है ना। इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करेगा और इसके अंदर का जो भी कोड है वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि ये जो लूप का कंडीशन है वो सही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं कि यहाँ पर एक हम फॉर लूप हमने लिया, एक वेरिएबल हमने आई नाम का डिक्लेयर करा और यहाँ पे आई को हमने बोल दिया कि आप 5 से छोटे हो, है ना। 5 से छोटे हो यानी कि आई जब तक 5 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा और जैसे ही 5 के बराबर या 5 से अधिक होगा तुरंत ही ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये आई की वैल्यू शुरू में तो 0 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाना भी पड़ेगा। तो आई को हमने प्लस प्लस कर दिया, यानी कि जितनी बार भी ये लूप चलेगा आपका आई का जो वैल्यू है वो बार बार 1 प्लस होता रहेगा ना। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कंसोल डॉट लॉग किया है, तो इसके थ्रू हम अपने उसको प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं कि ये वाकई में लूप हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस तरह से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो देखो, व्हाइल लूप की अगर बात करें तो व्हाइल लूप में होता क्या है कि यहाँ भी वही चीज है ना। जितने भी लूप है सबका काम वही है, जब तक कंडीशन हमारा ट्रू होगा तब तक ये चलता रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तो जाके हमारा ये लूप ब्रेक होता है ना। लेकिन व्हाइल लूप को यूज करने का जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है, इसका सिंटेक्स भी फॉर के मुकाबले अलग है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाइल हमने लिखा, अब हमें यहाँ फॉर लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशन देना है ना। और उसमें आप देख सकते थे कि वहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, वेरिएबल भी बनाएंगे और कंडीशन भी देंगे और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करवा रहे थे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हाइल लूप जब बनाएंगे हम तो यहाँ पे कंडीशन देंगे और बाकी जो कोड होगा हम इसके अंदर लिखेंगे, है ना। चाहे वो इंक्रीमेंट का पार्ट हो या फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का पार्ट हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। या फिर आप क्या करो ना, जो मेन वेरिएबल हमारा होता है जिसको हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है ना, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद से उसी का कंडीशन बना लेंगे और फाइनली हम इसी में आगे उसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा देंगे। फाइनली हमारा ये पूरा लूप तैयार होगा और इस तरह से हम लूप को यूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल में देख भी सकते हो कि हमने एक लेट मतलब एक आई हमने वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल को फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन बनाया कि आई जो होगी हमारी 5 से छोटी होगी, तब तक आप चलने देना, अदरवाइज इसको आप ब्रेक कर देना। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आई को प्लस प्लस भी कर दिया ताकि जितनी बार भी ये लूप चलेगा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट यानी कि 1 का इजाफा होता रहेगा। तो इस तरह से हम व्हाइल का यूज कर सकते हैं। डू व्हाइल, अब आप एक चीज देखो ना, वहां पे व्हाइल था और यहाँ पे डू व्हाइल है। तो
दोनों में फर्क है ना? दोनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने का क्या मतलब है, मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फर्क है जिसे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है डू। डू का मतलब होता है करना, है ना? यानी कि आप क्या करो, कोड को एग्जीक्यूट कर दो, है ना? कोड को एग्जीक्यूट कर दो, बाकी जो होगा हम बाद में देख लेंगे। यानी कि वाइल, है ना? बाकी जो चीजें हैं कंडीशन का है वो हम बाद में चेक कर लेंगे कि क्या है। तो इसका जो तरीका होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। अब आप अगर वाइल की बात करोगे तो देखो, जब तक कंडीशन, यानी कि जैसे ही ये लूप स्टार्ट होने को होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन टेस्ट होता है। अगर कंडीशन आपका सही हुआ तभी ये लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका ये लूप के अंदर का जो कोड है वो रन ही नहीं होगा, है ना? यानी कि ये फर्स्ट टाइम जैसे ही आपका लूप स्टार्ट होने वाला होगा तभी कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद ही आपको लूप के अंदर का कोड रन होते हुए दिखेगा। बट डू वाइल में ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता क्या है कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम तो ये कोड चल जाए, बट जब नेक्स्ट टाइम से आपका लूप चालू हो तो उस समय कंडीशन चेक किया जाए। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, डू वाइल का यूज करते हैं। डू का मतलब ही है कि आप पहले काम कर लो, बाद में हम देख लेंगे कि क्या कंडीशन और क्या नहीं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे एक वाई आई नाम का वेरिएबल है और हमने इसको क्या किया, डू में डाला और फिर हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया। यहाँ पे आई को प्लस प्लस करा और फिर हमने कंडीशन दिया इसको कि आई जब तक आपके 5 से छोटा होगा तब तक आप चलने देना। और इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं और फिर हमारा ये लूप सही से काम करेगा। तो ये फर्क होता है वाइल और डू वाइल में। बात करते हैं फॉर इन लूप की। तो फॉर इन लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इटरेट करना है। नहीं, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उनको हमें वन बाय वन करके निकालना है ना? तो उस स्थिति में हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं। और इन लूप को यूज करने का जो तरीका होता है कुछ थोड़ा सा अलग होता है बाकियों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से मुझे इस प्रॉपर्टीज को निकालना है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लूप का यूज करना होगा। और यहाँ पे हमने फॉर लिख दिया, ठीक है ना? और इसके अंदर हमने क्या किया कि एक की नाम का वेरिएबल लिया, है ना? और अपना जो ऑब्जेक्ट था उसका हमने नाम लिख दिया, है ना? और उसके साथ हमने इन का यूज किया, ठीक है, जो फॉर इन हमारा होता। अब होगा क्या कि जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो वन बाय वन, क्या जो की होगा ना इसमें, ये की है ना, ये की आपकी इसमें असाइन होती जाएगी और इस तरह से आपका जितना भी चाहो तो निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे हमने की, है ना, की को प्रिंट करवा लिया और उसके साथ साथ हमने कॉन्कैटिनेट करवा के फिर पर्सन का जो की है वो भी हमने निकाल लिया। और इस तरह से हम इसको एक एक डेटा को निकाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर इन लूप होता है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इटरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहीं पे हमारे पास एक फॉर ऑफ होता है जिसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एरे है और उस एरे से हमें डेटा को वन बाय वन निकालना है ना। तो यहाँ पे की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो हमें यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का यूज करना होता है। और आप ऐसे ही यूज कर सकते हो जैसे आपने वहां पे यूज किया था फॉर इन का। बस आपको यहाँ पे ऑफ लगाना है और उस एरे का नाम देना है, फिर उसमें से वैल्यू जो निकलेगी उस वैल्यू को प्रिंट करवाना। और इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर लूप काम करता हुआ दिख जाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ हमें ब्रेक और कंटिन्यू को भी समझना पड़ेगा। ब्रेक जो होता है कि हो क्या रहा है कि कभी कभी हम कोई लूप चला रहे होते हैं और वहां पे हमें सडनली या फिर कभी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें लूप को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। ब्रेक जो कीवर्ड होता है उसका यूज करने से क्या होगा, लूप जो होगा आपका बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा बिना कंडीशन के फॉल्स हुए ही, है ना? वो बीच में ही लूप को ब्रेक कर देगा। तो जब भी किसी लूप को बीच में ही ब्रेक करना होता है तो वहां पर हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं जो कि कंडीशन के पास होने का इंतजार नहीं करेगा, आप जब लगाओगे वहीं उसको ये ब्रेक कर देगा। बात करते हैं जो दूसरा कीवर्ड हमारे पास होता है वो होता है कंटिन्यू।
कंटिन्यू होता क्या है कि मान के चलो आप किसी लूप में काम कर रहे हो और वहां पर हुआ क्या कि कोई एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा नंबर है ना, नंबर ऑफ पोजीशन है जहां पर आप चाहते हो कि वो जो लूप है वो आपका उसको स्किप कर दे, है ना, कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप स्किप करवाना चाहते हो। ठीक है, तो उस समय हम कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं और जैसे ही कंटिन्यू यूज करेंगे तो फिर आपका जो भी करंट पोजीशन होगा, करंट नंबर होगा, लूप का जो नंबर होगा, वो वाला पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा और बाकी का लूप आपका जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस तरह से हम कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक? तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी लूप हमने अभी देखे उन सभी लूप को वन बाय वन करके हम यहाँ पे अपने VS कोड एडिटर में अभी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है ना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिया हुआ है और यहीं पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फॉर लूप को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फॉर लूप को यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर लूप का स्निपेट था उसको मैंने यूज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आई हमारा वेरिएबल होगा और हम क्या करना चाहते हैं, जो आई है उसको यहाँ पर हम एक कंडीशन दे रहे हैं, जैसे कि जो हमने एग्जांपल में देखा था 5, है ना। आई आपकी 5 से छोटी होनी चाहिए, है ना। और फिर हम क्या कर रहे हैं, आई को इंक्रीमेंट करवा दे रहे हैं, यानी कि हमेशा इसमें +1 का इजाफा होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज को हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, राइट एलन का यूज कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम आई को प्रिंट करवा देते हैं, है ना। तो आप इस लूप को अभी देखोगे क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है यहाँ पे लाइव सर्वर पे। तो यहाँ पे देखो ये 0 1 2 3 4 तक चला। अब आप सोचो ना, ये 4 तक चला है और वन बाय वन आपको जितने भी नंबर्स निकालने थे इसने निकाला। ये 5 तक क्यों नहीं चला? क्योंकि ये 5 अगर हम इसको 4 से अधिक करेंगे तो 5 आएगा और जब 5 यहाँ पे आएगा तो 5 और 5 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या 5 5 से बड़ा है, तो फिर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। और जैसे ही फॉल्स होगा तो फिर ये आपका लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फॉर लूप काम करेगा। ठीक है, इसका लिखने का तरीका यही है और हम इसी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक और भी चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने एक इफ का कंडीशन लिया और इसमें लिखता हूं आई इज इक्वल टू 3। ओके, और इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कंटिन्यू। क्या बोलता हूँ? कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू लिखूंगा तो आप देखना अभी क्या होने वाला है। जाएंगे यहाँ पे और आप देखो यहाँ से 3 आपका गायब हो चुका है। 3 क्यों गायब हुआ? क्योंकि हमने बोला कि अगर आई की वैल्यू 3 होगी ना तो आप चले जाना। तो जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आएगा और ये जो भी आपका नंबर ऑफ है ना, ये इटरेशन होगा वो आपका यहाँ से काउंट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा कंटिन्यू की वजह से। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से ब्रेक भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ब्रेक भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसे ब्रेक का यूज कर लेते हैं और ब्रेक लगाएंगे तो आपको पता है कि जैसे ही ब्रेक होगा तो आगे का लूप ही नहीं चलेगा, या पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 2 तक गया और उसके बाद से ये लूप आपका टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक का यूज कर सकते हैं जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना जो अगला लूप है और वो है आपका व्हाइल लूप, है ना। तो व्हाइल लूप को लिखने का जो तरीका होता है कुछ इस तरह से होता है कि हमें यहाँ पे कंडीशन डालना है और फिर यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। कंडीशन हमारा क्या होने वाला है? वो होने वाला है आई
इज लेस देन 5, है ना। हम बोल रहे हैं कि आई क्या होनी चाहिए, आपकी 5 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और जब तक ये छोटी होगी तब तक आपका ये लूप चलेगा, और जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स होगा फिर यहाँ से आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेम चीज दिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन का ही यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस कर देते हैं। अब इतना करने से होगा क्या, पहले मैं इसको आपको समझा दूं। ये व्हाइल लूप है, हमने एक वेरिएबल लिया है आई नाम का, जिसको हमने इनिशियली 0 रखा हुआ है इसकी वैल्यू। और हमने वो क्या किया है, कंडीशन लगाया कि आई जो है 5 से छोटी है। वाकई में ये 0 है तो 5 से छोटा है। तो जैसे ही ये इसके अंदर गया, ये आपका आई प्रिंट हो गया, और हमने आई में जो 0 था अब उसमें 1 का इजाफा कर दिया, यानी कि ये अब 1 हो चुका। फिर जाएगा, लूप आपका रिपीट होगा, आई की वैल्यू इस बार 1 होगी, और 1 5 से छोटा होता है ना। फिर चलेगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे ही जैसे आएंगे ना 4, तो 4 के बाद जैसे ही 5 पे आएंगे तो 5 ना ही 5 से बड़ा है ना। तो इस वजह से ये लूप आपका क्या बोलते हैं, फॉल्स हो जाएगा ये कंडीशन, और इस तरह से आपका जो आगे का कोड है वो रन नहीं होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसको अगर हमें देखना है तो अब यहाँ पे एक बार हमें इसे क्या करना होगा, ऐसे के तो हम काटते हैं, और यहाँ से लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, और जैसे ओपन करेंगे आप देख सकते हो कि ये 4 तक लूप चल चुका है। तो इस तरह से हम while का यूज कर सकते हैं, है ना। while लूप को यूज करने का यही तरीका है, और सब सब बेहतर तरीका है ना। अब हम दूसरा काम ये करते हैं कि यहाँ से मैंने इसको हटाया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू, क्या लिखता हूँ, डू। अब इस तरह से आप देखो, ये आपका हो गया है डू while लूप। क्या हो गया, डू while लूप। ओके। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो पहले कोड आपका नहीं चल रहा था वो आपका चल जाएगा, और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ये भी काम करेगा आपका। अब देखो ये आपका बिल्कुल सही से काम कर रहा है ना। इसको हम फिर से राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं लूप आपका फिर भी सही से चल रहा है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले आपका ये कोड हो एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद से हमारा कंडीशन चेक हुआ, और यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ जैसे आई ग्रेटर देन 5, तो आपको पता है कि आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। बट हम बोल रहे हैं कि नहीं यार ये 5 है ना, 5 से अधिक है। तो ऐसे में तो हमने पहली दफा ही क्या किया, तो गलत कर दिया। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 यानी कि एक बार आपका लूप चला है ना, कंडीशन गलत है फिर भी ये एक बार चला। बट वही अगर हम while में करते तो फिर वो चीजें नहीं चलती है, आपके फर्स्ट टाइम में कंडीशन चेक होता और आपका ये लूप पहली दफा ही टर्मिनेट हो जाता। तो ये हमारा हो गया while do while का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें यूज करना है फॉर इन लूप, है ना। तो फॉर इन लूप यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एफर्ट के इन्फो नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम के, यहाँ पे हो जाएगा कौशल, एंड यहाँ पर हम देते हैं एज, एज हो जाएगा, फिर यहाँ पे 28 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से वैल्यू को इटरेट करना है, तो हमें यूज करना होगा फॉर
इन का, किसका यूज करना होगा, फॉरिन का। और फॉरिन को यूज करने के लिए देखो यहाँ पे इसका स्निपेट हमने यूज कर लिया। इस स्निपेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। और ये ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वो है इन्फो नाम का। इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट है। इसमें हमने एक की ले लिया, आप चाहो तो आई लो वाई लो जो भी लिखना है लिख सकते हो, वैसे की ही रहने देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी चीज को डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन करते हैं। और आप यहाँ पे देखना क्या हम करने वाले हैं कि यहाँ पर हम करेंगे की को प्रिंट, ठीक है। और जैसे ही हम की को प्रिंट करेंगे तो अभी आप देखना यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है। हमने किया तो यहाँ पे की हमारा प्रिंट हो चुका है। क्या हुआ है, की प्रिंट हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि हमारा इन्फो नाम का ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस की को रख दिया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद से एक बार चेक करते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस की के हिसाब से हमने डेटा को एक एक करके यहाँ से निकाल लिया ना। जब हम की देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी निकलती रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि पे आपका नाम और एज दोनों निकल चुका है, वन बाय वन करके जितना भी रहेगा उन सबको आप निकाल सकते हो इस लूप के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन लूप। और फॉरेन लूप का यूज हम बेसिकली ऑब्जेक्ट से डेटा को निकालने के लिए करते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज को इटरेट करने के लिए करते हैं। अभी हमारे पास एक और लूप हम यूज कर सकते हैं और वो है आपका फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे ए बी सी नाम से मैंने एक एरे लिया और आपको मैंने बताया था ये जो एरे होता है, ये जो फॉर ऑफ लूप होता है वो एरे से डेटा को निकालने के लिए यूज किया जाता है ना। एरे के वैल्यूज को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा फॉर ऑफ। क्या लिखना होगा, फॉर ऑफ। इसका स्निपेट यहाँ से मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप एलिमेंट लिखो, की लिखो, है ना, या फिर वैल्यू लिखो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी हमें इस एरे का नाम देना होगा ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा एरे हो चुका। और हम सेम चीज को डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन का यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी उसी को प्रिंट करवा देते हैं ना। जो वैल्यू है इसी को प्रिंट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो कि 1 2 4 5 7 ये जो वैल्यू थी वो सब निकल चुकी है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप का यूज करके हम किसी भी एरे से वैल्यूज को इटरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लूप का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप लूप से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में जहां पर हम सीखेंगे फंक्शंस। ओके, फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।